आज आपको इस वीडियो में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आई है टूल किट विवाद पर, वो बताने जा रहा हूं। क्योंकि टूल किट किसने बनाया नहीं बनाया, किसका था नहीं था, ये पब्लिक अपने हिसाब से टूल किट के मटेरियल में क्या लिखा था और जमीन पर क्या हो रहा है, ये देखकर अंदाजा लगाती रही। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी बड़ा गंभीर था, क्योंकि टूल किट मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई। फिर मामला जब ट्विटर के दफ्तर तक पहुंच गया तो वो छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर हो गई, वहां पर भी एफआईआर हो गई और कहा गया दिल्ली वाली एफआईआर हमको चाहिए नहीं, छोड़ दो, ये काम नहीं चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और संबित पात्रा, इनको लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उस पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए। टूल किट मामले पर यह सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आई है और आपके सामने वो खबर रखता हूं। छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट कह रही है कि पॉलिटिकल ग्रज, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स्टेज एफआईआर अगेंस्ट बीजेपी लीडर रमन सिंह फॉर ट्वीट इन रिलेशन टू एलिज्ड कांग्रेस टूल किट। यानी छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ने साफ साफ पॉलिटिकल ग्रज शब्द का जज साहब ने इस्तेमाल किया। यानी राजनीतिक तौर पर जो विद्वेष होता है उसके आधार पर रमन सिंह पर, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनके ऊपर एफआईआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दर्ज कराई गई। एनएसयूआई के जो वहां के स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने दर्ज कराई। ये छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं और इसमें इस सुनवाई के दौरान जो उन्होंने बातें कही हैं वो आपको और गंभीरता से सुननी चाहिए। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल ग्रज है अगर टूल किट मामले में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रज क्यों निकल रहा था, ये पॉलिटिकल राजनीतिक विद्वेष क्यों निकल रहा था। क्या किसी मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी? ये लोगों के मन में सवाल उठना भी चाहिए और उठ भी रहा होगा। लेकिन जज साहब ने और क्या कहा वो आपके सामने रखता हूं। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ऑब्जर्व्ड दैट द एफआईआर अगेंस्ट रमन सिंह वाज रजिस्टर्ड आउट ऑफ मेला फाइट्स एंड पॉलिटिकल ग्रज। यानी राजनीतिक विद्वेष के तहत और गलत तरीके से ये एफआईआर दर्ज कराई गई। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई पाक साफ है और उसने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो वो गलत एफआईआर क्यों दर्ज कराएगा, राजनीतिक विद्वेष क्यों निकल कर आएगा? ये लोगों के मन में सवाल होना चाहिए, किसी के भी मन में होना चाहिए जो जज साहब कह रहे हैं उसको सुनने के बाद। कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड perusal of FIR, prima facie no case is made out against the petitioner and criminal proceeding is manifestly attended against the petitioner with malafide or political grudge। यानी जज साहब ये कह रहे हैं कि जो बातें मेरे सामने रखी जा रही हैं, कोई मामला रमन सिंह के खिलाफ बनता ही नहीं है, बीजेपी नेता के खिलाफ बनता ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बनता नजर आता पहली नजर में। भाई क्यों पहुंचे हो तुम लोग ये करके, और ये एफआईआर क्यों दर्ज कराई है? ये तो कोई मामला ही नहीं बनता, ये तो राजनीतिक विद्वेष का मामला लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कह रही है, कांग्रेस के दावों की धज्जियां उड़ा रही है। हेंस कंटिन्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट रमन सिंह ऑन May 19 would be an abuse of process of law. The court ruled staying the FIR। यानी छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ने जो रमन सिंह पर एफआईआर की गई थी टूल किट मामले में, उसको रोकते हुए ये कहा कि अगर आप जो अभी बातें कह रहे हैं उसके आधार पर सुनवाई करते हुए या इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए उस एफआईआर पर, तो ये पूरी तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है उसका गलत इस्तेमाल होगा। अब आप खुद सोचिए कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में यह मामला लेकर क्यों गई, दिल्ली में एफआईआर होने के बाद छत्तीसगढ़ में एफआईआर क्यों हुई, और उस एफआईआर की कैसे हाईकोर्ट धज्जियां उड़ा रहा है, ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने गलत नियत से यह किया। इतना क्यों बौखला गए थे टूल किट का सुनकर, इतना बौखला गए, इतना राजनीतिक विद्वेष पैदा हो गया कि जो एफआईआर हाईकोर्ट में टिके नहीं वो भी कर दिया।